नमस्कार। मैं संतोष सिंह। हम कह रहे थे ना कि ये डस्टबिन बहुत जालिम है और ये डस्टबिन किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। मंगल पांडे जिस वक्त मंत्री से हटाए गए थे, मंत्री परिषद में शामिल नहीं हुए थे, तो उस समय लोगों ने कहा था कि मंगल पांडे जी को संगठन में बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। संगठन के चाणक्य माने जाते हैं ये। बंगाल के चुनाव जिताने में इनकी बड़ी भूमिका है। भले बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इनको संगठन में राष्ट्रीय महासचिव तक का पद मिल सकता है और आने वाले समय में यूपी के प्रभारी बनाए जा सकते हैं। क्या क्या नई बातें हुई थी ये देखिए, जारी हो गया लिस्ट। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ने, मतलब नितिन नवीन ने अपनी वो सूची जारी कर दी है। जो सूची को मैं जरा गौर से देख रहा था कि मंगल पांडे हैं कि नहीं। लगातार एक बार देखा मैं, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखने के बाद मुझे लगा कि अरे ये तो डस्टबिन में चले गए। अब तो इनकी पूरी राजनीति लगता है डस्टबिन में चली गई। यहाँ संगठन में भी कोई जिम्मेवारी नहीं मिली है। क्या हो गया? सूची आप भी देख लीजिए, कहीं दूर दूर तक कोई नाम नहीं है और अब सूची में कोई ऐसा पद भी नहीं बचा हुआ है जिसके काबिल मंगल पांडे रहे हों। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बंगाल के प्रभारी रहे, लगातार स्वास्थ्य मंत्री रहे बिहार के। भले ही इनका स्वास्थ्य ठीक हो गया, लेकिन बिहार का स्वास्थ्य खराब हो गया, ये अलग बात है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो लगातार रहे। सबसे इनका पसंदीदा विभाग रहा हमेशा स्वास्थ्य विभाग, और स्वास्थ्य विभाग में जब तक रहे तब तक बने रहे। तो ये डस्टबिन बहुत जालिम है, कोई नहीं बचेगा। त्यागराजन जी को जांच का आदेश हुआ है। सरकार ने त्यागराजन जी को कहा है कि जांच करिए, पटना के पूर्व डीएम, और वो जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सारे अधिकारी जो इस टेंडर के प्रक्रिया से लेके, खरीदारी से लेके, जहाँ इसको पहुँचना था, जिस जगह पे पहुँचना था, जिस तरीके की मटेरियल की ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें अब खोजी जा रही है। फाइल दर फाइल खोजा जा रहा है कि भाई कितने लोगों को इससे लपेटा जा सकता है। जितनी बड़ी संख्या होगी आईएएस लोगों की, कार्रवाई उतनी ही ढीली होगी। आरोपी को उसका लाभ भी मिलेगा। तब यही कोशिश शुरू हो गई है। खैर, उस कोशिश से हमको मतलब नहीं है, लेकिन मंगल पांडे का संगठन में जगह नहीं मिलना संकेत क्या है? क्या ये माना जाए कि मंगल पांडे की अब राजनीतिक कैरियर डस्टबिन में डाल दिया है बीजेपी के सर्वोच्च लीडर ने? क्योंकि बड़ा भरोसा था मंगल पांडे पर, और सिर्फ भरोसा ही नहीं था, बड़ी बड़ी जिम्मेवारी भी दी गई। और सिर्फ जिम्मेवारी ही नहीं दी गई, जिम्मेवारी के निर्वहन का पुरस्कार भी मिलता रहा। तो आखिर कहाँ फंस गए मंगल बाबा? क्या हो गया कि मंत्री पद भी गया और अब संगठन से भी बेदखल हो गए? कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो शाह और मोदी के नज़र से गिर गई है। कुछ तो रहा होगा, कुछ तो बात रही होगी। क्या है वो बात? क्या कहा जा सकता है? क्या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने जो काम किया उससे केंद्र नाराज है? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इन्होंने अपना स्वास्थ्य तो भले बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को जहाँ तक पहुँचा दिया इसने, क्या ये तो वजह नहीं है? या फिर बंगाल चुनाव के दौरान प्रभारी के तौर पर कोई गंभीर आरोप तो नहीं है? क्योंकि ये बात तो साफ है कि ये नज़रों में गिरे हैं तो शाह और मोदी के नज़र में। अगर इनको सैक किया गया है तो मोदी और शाह ने ही सैक किया है। किसी दूसरे की बस की बात नहीं है कि दूसरे लोग कोई इन पर कार्रवाई कर सके। तो क्या भ्रष्टाचार मुद्दा रहा, या भ्रष्टाचार की जो खबरें आती रही इनको लेकर, क्या वो मुद्दा रहा? हालांकि जब भ्रष्टाचार के इन पर आरोप लगने लगे तो बड़ी चतुराई से
प्रशांत किशोर से तो इन्होंने मैनेज कर लिया। आज भी प्रशांत किशोर से जब सवाल किया जाता है तो प्रशांत किशोर असहज हो जाते हैं और आरोप भी लगता है प्रशांत किशोर पर जातिवादी होने का, और उसकी वजह यही है। तो प्रशांत किशोर की वजह से मंगल जी का दिन अमंगल हो गया, ऐसा भी होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं और जिस स्तर पर दिख रही है वो तो वही संकेत दे रहा है कि शाह और मोदी की नापसंदगी की सज़ा हो सकती है। बाकी बिहार बीजेपी में किसको दम है जो मंगल पांडे जैसे नेता पर दबिश बना सके। वैसे हमें लगता है कि आज सुशील मोदी जी का आत्मा को बड़ी शांति मिली होगी। आज सुशील मोदी जी की आत्मा बड़ा खुश हुआ होगा कि चलिए दगाबाजी का सिला इनको मिल गया। जिस आदमी ने इनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, सुशील मोदी। एक दौर ऐसा आया कि सुशील मोदी को अपमानित करने में सबसे आगे ये रहते थे। सामने में, इनके सामने में सुशील मोदी को अपमानित किया जाता था पार्टी के दफ्तर में, और उस अपमानित करने के दौर में या उस जगह मंगल पांडे की भूमिका बड़ी अजीब हुआ करता था। मुझसे बातचीत के दौरान एक बार वो कह चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपका पसंद मंगल पांडे जैसे लोग होंगे तो क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम। इसलिए सुशील मोदी जी की आत्मा को भले शांति मिल गया हो, बिहार के आत्मा को शांति नहीं मिला है। बिहार का आत्मा रो ही रहा है कि नीतीश के सुशासन में, नीतीश के भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस में, नीतीश के गवर्नेंस वाली सरकार में अस्पताल में उपकरण खरीदे गए, उपकरण चलाने वाला कहीं नहीं है। सारा अरबों रुपये का सामान उसी तरीके से अस्पताल में बंद है। हमारा रोसड़ा में वेंटिलेटर 8-8 वो रखा हुआ है, आज तक वेंटिलेटर खुला नहीं है। एक से एक बिल्डिंग बन गई है, लेकिन मरीज नहीं है। न मरीज को देखने वाला डॉक्टर है, न मरीज है। तो बिहार तो रो ही रहा है। लेकिन एक बात तो भाई है, ये डस्टबिन तो ले लिया इनको। ऐसे समय में डस्टबिन का खबर जिन की तरह फैला तो मैं भी नहीं सोचा था, और हमारे दिमाग में ये भी था भी नहीं कि भाई मंगल पांडे जी राष्ट्रीय राजनीति में महासचिव हो जाए तो हमारे लिए कम खुशी की बात होगी। हमें कहाँ पता था कि 2-4 दिन में जो है सो लिस्ट निकलने वाला है। लेकिन लिस्ट संकेत है कि भाई सज़ा तो मिल गई, दूसरी बार सज़ा मिली है। पहली बार मंत्रिमंडल से हटाए गए और अब इन्हें केंद्रीय संगठन में जिम्मेवारी से इनको मुक्त कर दिया ही नहीं गया। तो इससे बड़ा सेटबैक और मंगल पांडे की राजनीति में और क्या हो सकता है। तो ये आप कह सकते हैं, हालांकि राजनीति में कुछ भी आकलन करना बेईमानी होगा, कब वापसी हो जाए कहना मुश्किल है। लेकिन आज फिलहाल तो दिख रहा है कि मंगल पांडे की राजनीति डस्टबिन में तो चली गई है।